आज के इस वीडियो क्लास में बात करते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न। ठीक है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में कितने बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है एक बार रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को भी याद कर लें। एकदम सरल शब्दों में हम इसका उत्तर जानेंगे कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व जो है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि बिहार में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, जिससे प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता कम हो जाती है। सही बात है कि आप अगर एक स्क्वायर किलोमीटर यानी किलोमीटर में देखेंगे, आप एक वर्ग किलोमीटर में देखेंगे तो वहाँ पे व्यक्तियों की जनसंख्या अधिक है, जिससे सभी को रोजगार मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक मुख्य कारण है। और वो क्या है, उसमें से कुछ शिक्षित हैं और कुछ अशिक्षित हैं। जनसंख्या तो बढ़ रहा है लेकिन शिक्षित और अशिक्षित भी है वहाँ पे। तो एक प्रकार के जनसंख्या घनत्व भी यहाँ बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है। दूसरे में बात करूँ तो आधारिक संरचना का अभाव, जैसे में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधा की कमी है अभी तक भी। पहले अत्यधिक कमी हुआ करती थी सड़क, बिजली, पानी सबका। यानी अगर मैं बात करूँ तो अभी भी बिजली की बुनियादी सुविधा कमी है। अगर एक बार बिजली कट जाए तो दो दो दिन, तीन तीन दिन लेफ्ट ले लेता है। ठीक है, शिक्षा उतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, सड़क डेवलप कर रहा है पहले की अपेक्षा, लेकिन उतना भी डेवलप नहीं है। ठीक है, तो बुनियादी सुविधा जैसी कमी है इसकी। और तीसरा स्टेप में बात करूँ कृषि पर निर्भरता। बिहार के अधिकतर लोग जो है कृषि पर निर्भरता है। राज्य की अधिकांश यानी आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन पारंपरिक कृषि जो है पद्धतियों के कारण उत्पादकता कम है। लेकिन वहाँ पे जो है सभी लोग अत्यधिक अगर लोग को देखा जाए तो कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि जो है उत्पादकता कम होती है कृषि से। ठीक है, वो कृषि क्यों कम होती है, तो नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं प्राकृतिक आपदा। आपदा आती है और सभी को लेके चले जाती है। जैसे में देखिए कैसे कहता है कि बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा भी बिहार की यानी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, जिससे जान माल और फसलों की हानि होती है। ठीक है, व्यक्ति क्या है, कृषि पर निर्भर है और प्राकृतिक का आता है लेके चला जाता है। तो निर्भर जैसी समस्या खत्म हो जाती है। ये भी एक बिहार का पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। बिहार अभी भी देखे तो अभी कितना क्षति पहुंचा चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि औद्योगिक पिछड़ापन। बिहार में उद्योगों का विकास कम हुआ है, जिससे रोजगार के अवसर सीमित है। पहले उद्योग फैक्ट्री सब हुआ करते थे, अब क्या हो गया, फैक्ट्री बंद हो गया तो उद्योग है ही नहीं। बिहार के लोग जाएंगे कहाँ, अदर स्टेट। ठीक है, तो औद्योगिक उद्योगों की उत्पत्ति है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, औद्योगिक पिछड़ापन भी है वहाँ पे। उसके बाद सबसे एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं अगर बात करूँ बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का जो है राजनीतिक अस्थिरता। ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ने भी यानी राज्य के आर्थिक विकास को प्रभावित किया है, एकदम किया है। ठीक है, कभी राज्य यानी वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है खुद में खुद मार करने लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो अपना भोला यानी झोला की जो है भरना चाहते हैं और राज्य के बारे में सोचते नहीं है। ठीक है, कि हमारे राज्य में क्या चीज की कमी है। ठीक है, हमारे राज्य अभी तक भी पिछड़ेपन में क्यों है। अगर ये सोच लेते राजनीतिक दल तो ये हमारे बिहार राज्य ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको तो हम तो बोलते हैं कि फर्स्ट लाइन पे लिखिए कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का जो मुख्य कारण है राजनीतिक अस्थिरता। उसमें स्थिरता है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद ये गरीबी तो है ही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप एक मैं बात करता हूँ गरीबी। गरीबी एक मुख्य कारण है जो आर्थिक पिछड़ेपन को बढ़ावा देती है। ठीक है,
ये एकदम सरल शब्दों में हम इसका उत्तर जाने एकदम आप ऐसे ही अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क मिलेंगे। ऐसी ही बीबीआई प्रश्न देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सब हम बीबीआई प्रश्न करवाए हुए हैं, तो जाके जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।